शिवदत्त ने हल्की सी करवट ली, लेकिन उसकी नींद नहीं टूटी। कल्याणी का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे कोई उसे सुन लेगा। वो तुरंत उठी और उन बालों को अपने आंचल में छिपाकर बाहर चली गई। अगले ही दिन वो फिर नदी किनारे साधु के पास पहुंची। साधु ने बाल देखते ही कहा, तो तुमने अपना निर्णय कर लिया? कल्याणी ने सिर हिलाया। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कल्याणी से कहा, 3 रात तक इसी घेरे में बैठकर अपने पति का नाम लेना। दीपक जलाना। दूसरी रात उसे लगा जैसे हवा थोड़ी भारी हो गई हो। तीसरी रात जब वो मंत्र के घेरे में बैठी थी, तब अचानक दीपक की लौ बिना हवा के ही कांपने लगी। उस क्षण उसके मन में एक हल्का सा डर आया, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं और शिवदत्त का नाम दोहराती रही। 3 रातों के बाद साधु ने कहा, मंत्र चल पड़ा है, अब जो बदलाव होगा वो धीरे धीरे दिखाई देगा। कल्याणी घर लौटी तो सब पहले जैसा ही था। उसे एक क्षण के लिए लगा कि शायद कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके मन को हिला दिया। शिवदत्त दुकान जाने के लिए तैयार हो रहा था। जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ा, कल्याणी ने हल्की आवाज में कहा, पहले नाश्ता कर लो। पहले वो अक्सर कह देता था कि देर हो रही है, लेकिन उस दिन वो तुरंत बैठ गया और बोला, ठीक है। कल्याणी कुछ क्षण उसे देखती रह गई। उसके मन में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसने सोचा, क्या सचमुच मंत्र काम करने लगा है? कुछ ही दिनों में ये बदलाव और स्पष्ट हो गया। शिवदत्त अब हर छोटी बड़ी बात में कल्याणी से पूछने लगा, आज दुकान कब खोलूं? आज बाजार जाऊं या नहीं? माँ की दवा कब लाऊं? पहले जो व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेता था, वो अब हर बात में उसकी राय लेने लगा था। पड़ोस की स्त्रियां भी ये बदलाव देखकर आश्चर्य करने लगीं। एक दिन उसकी पड़ोसन पद्मा ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे पति तो अब पूरी तरह तुम्हारी बात मानते हैं, ऐसा कैसे हुआ? कल्याणी मुस्कुरा दी, पर उसके भीतर कहीं एक अजीब सी हलचल होने लगी थी, क्योंकि एक और बदलाव भी शुरू हो चुका था। शिवदत्त की आंखों की चमक धीरे धीरे कम होने लगी थी। वो पहले जितना उत्साहित नहीं रहता था। कई बार वो दुकान जाने में भी आलस करने लगा। उसकी माँ ने एक दिन चिंता से कहा, बेटा तू आजकल बहुत थका हुआ लगता है। शिवदत्त ने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं माँ, पर उसकी आवाज कमजोर थी। यहीं से उस मंत्र का असली असर शुरू हुआ था, और वही असर धीरे धीरे एक ऐसे परिणाम की ओर बढ़ रहा था जिसकी कल्पना ना कल्याणी ने की थी, हुआ जिसने पूरे घर की शांति को तोड़ दिया। और उसी क्षण से कल्याणी को समझ आने लगा कि उसने जो चाहा था उसकी कीमत बहुत भयानक होने वाली थी। खेल किया है, उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। उस रात घर में गहरा सन्नाटा था। शिवदत्त बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी सांसें बहुत भारी हो रही थीं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और शरीर में अजीब सी कमजोरी आ गई थी। कल्याणी उसके पास बैठी थी, पर उसके उसी तांत्रिक क्रिया का परिणाम है। तभी अचानक शिवदत्त जोर से खांसने लगा और उसकी सांस अटकने लगी। कल्याणी घबरा गई। उसने तुरंत पानी दिया, पर उसकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगी। सुबह होते ही घर में हड़कंप मच गया। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने नाड़ी देखी, माथे को छुआ, फिर कुछ देर तक चुप रहा। घर के लोग उसकी ओर उम्मीद से देख रहे थे। अंत में उसने गंभीर स्वर में कहा, यह बीमारी साधारण नहीं है। शरीर में रोग का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, लेकिन प्राण शक्ति जैसे किसी अदृश्य बंधन में फंस गई है। ये सुने थे, किसी के मन को बांधना बहुत भारी कर्म होता है। उस रात कल्याणी को नींद नहीं आई। आधी रात का समय था। कमरे में दीपक की लौ धीमी, की सांसें तेज चलने लगी और वो बेहोश हो गया। अब कल्याणी को पूरा विश्वास हो गया कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अगले ही क्षण वो घर से निकल पड़ी और भागती हुई नदी किनारे उसी साधु के पास पहुंच गई। साधु ने उसे देखते ही कहा, तुम आ गई, मुझे पता था कि तुम आओगी। कल्याणी रोते हुए उसके चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मेरे पति मर रहे हैं, उन्हें बचा लीजिए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मनुष्य की इच्छा को बांधना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। कल्याणी रोती रही और बोली, अब मैं क्या करूं? साधु ने कहा, अब केवल एक ही मार्ग है, ना होगा, तभी उस बंधन को तोड़ा जा सकता है। रात होते ही फिर वही स्थान तैयार की। चारों ओर नीम की लकड़ियां, हवा में एक अजीब सा तनाव था। साधु मंत्र पढ़ रहे थे और कल्याणी कांपते हुए बैठी थी। अचानक तेज हवा चली और दीपक की लौ कांपने लगी। उसी अदृश्य शक्ति उसके सामने खड़ी